प्रोजेक्ट में हम लोगों को एडमिन पैनल तो अलग से बनाना है, और हम लोग ई कॉम प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है, जैंगो से बना रहे हैं। ये हम लोग डिज़ाइन कल किए थे, और रेस्ट वर्क ये है कि हम लोगों को मॉडल्स बनाने हैं। तो जितने भी मॉडल्स हम लोग यहाँ पे रीड टेक्स्ट में डिस्कस किए थे वही बनाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लास लगा देता हूँ और कैटेगरी शुरू करता हूँ। कैटेगरी, और उसके बाद मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके बाद हम अलग अलग कॉलम पे काम करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पेरेंट आईडी। तो टाइटल मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200। उसके बाद हम लोग कैटेगरी में स्लग यूज़ कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लेंगे, और पेरेंट अंडरस्कोर आईडी। मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पेरेंट फील्ड को छोड़ सकते हैं, अभी पेरेंट फील्ड छोड़ देते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट मॉडल है उसमें है प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्रांड, कैटेगरी आईडी, बार कोड, इस तरह से। तो ध्यान खाली रखना इस बात का कि जो कॉलम इसका नाम है ना वो उसका सेम ना हो जाए, तो आपको अलग अलग रखने। मॉडल्स डॉट मॉडल, और उसके बाद आप टाइटल डालेंगे, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और आपको अलग अलग कॉलम पे काम करना है, स्लग। इसके बाद आपको लेके चलना है डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स इसका नाम देखो कैट डिस्क्रिप्शन कर देंगे, तो नाम मिस मैच होना चाहिए, सेम सेम नहीं हो जाना चाहिए। प्राइस, इमेज, क्रिएट, डिस्काउंट प्राइस भी डालते हैं, कैटेगरी और ब्रांड, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड अगेन, मैक्स लेंथ 200, क्वांटिटी नहीं, स्टेटस, मॉडल डॉट बूलियन फील्ड, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। इसमें जो क्रिएटेड ऐड और अपडेटेड ऐड है इसको लास्ट में कर देते हैं। प्राइस है तो डिस्काउंट प्राइस भी चाहिए। डिस्काउंट प्राइस का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नलेबल हो सकता है, नल ट्रू, ब्लैंक ट्रू, ठीक है। यानी इसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, हो सकता है सब में डिस्काउंट किसी किसी में ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे फील्ड्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पे जैसे हम लोग इमेज फील्ड लगाए तो वैसे ही हमको एक मैसेज आ गया कि आपको पिलो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें आपको पिलो इंस्टॉल करना ही है, आप पिलो इंस्टॉल कर लीजिए। तब तक हम दूसरा मॉडल देख लेते हैं क्या करना है। देखो ये कूपन है, ये एड्रेस है, और ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आइटम है। ये सब अभी रहेगा, धीरे धीरे करके डालेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए कैटेगरी और प्रोडक्ट दोनों अच्छे से आ गया है, और उसमें मैकेनिज़्म करना है, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं इसके डेटा के इंसर्शन का और बाकी चीज़ों का। तो इन सब को करने के लिए पहले इंस्टॉल हो जाए, फिर माइग्रेट कर लेंगे ताकि ये मैकेनिज़्म काम करने लगे, और फिर डेटा इंसर्ट करने का। तब तक मैं एडमिन पैनल पे काम करना है हमको। हेडर, डैशबोर्ड, देखो ये डैशबोर्ड है और साइड बार है, ये सब हम लोग उसमें डाल दिए थे। तो इसको यूआरएल को एक्सेस करने के लिए जो यूआरएल बनाए थे उसका नाम था एडमिन डैश पैनल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एडमिन डैश पैनल यहाँ से एक्सेस कर रहे थे, तो हम लोग को ये मिल रहा था। वो बंद है अभी सर्वर।
पहले माइग्रेट कर लेते, ठीक है। मेक माइग्रेशन, पहले तो माइग्रेट कर लो, क्योंकि शुरुआत में जब प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है तो ओहो पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट, तो ये शुरुआती इंस्टॉलेशन है। फिर मेक माइग्रेशन कर लेंगे ताकि जो मेरा मॉडल है वो बन जाए, फिर माइग्रेट कर लेंगे। हो गया। तो स्टेप डाउन, अब हम लोग इसको रन सर्वर वापस करेंगे और पेज देखेंगे जो हम लोग बना रहे थे। यूज़ कर रहे हैं हम लोग फ्लो बिट फ्रेमवर्क डिज़ाइन के लिए। तो ये था हम लोग का पहला पेज, इसमें हम लोग को डैशबोर्ड पे ये डिज़ाइन करना था। डैशबोर्ड हो गया है, अब मैनेज कैटेगरी पे आ जाते हैं। तो मैनेज कैटेगरी पे आने के लिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं टेबल। देखो ये टेबल, तो हम लोग को अलग पेज बनाना है और टेबल को इस तरह से यूज़ करना है। अलग अलग सैम्पल्स हैं यहाँ पे, डिज़ाइन है, जो तुम चाहो कॉपी करके रख लो। अब हम आते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड की तरह, मैनेज कैटेगरी डॉट HTML। बेसिकली एक्सटेंड होगा ये एडमिन अंडरस्कोर पैनल लेआउट, ठीक है। इसके बाद आपको बनाना है ब्लॉक, और ब्लॉक का नाम है कंटेंट। एक साथ यहाँ पे आपको बनाना है फ्लिक्स -1। ये Django HTML की वजह से HTML काम नहीं करता है, तो आप HTML सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे तो आराम से एमिट काम करेगा। W-full, और इसके अंदर आने के बाद आप यहाँ पे दो जगह बनाएंगे विथ W-9/12, जिसमें टेबल आ जाएगा, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो इसमें फॉर्म डाल देंगे, div क्लास नेम W-3/12। अब ये जो आप आउटपुट देखेंगे तो इसको राउटिंग करेंगे, इसका पेज को एक्सेस कराने के लिए। तो बनाएंगे व्यू के अंदर, देखो एडमिन का काम, एडमिन के सेक्शन में कमेंट कर दिया था डिफ, और उसके बाद लिखेंगे मैनेज कैटेगरी रिक्वेस्ट, और उसके बाद पेज का नाम, तो रिटर्न। और ये जो एडमिन पैनल है, एडमिन अंडरस्कोर पैनल, और मैनेज कैटेगरीज, डैश कैटेगरीज़ है, यहाँ पे देखो डैश कैटेगरीज़ है, तो डैश कैटेगरीज पैटर्न को हमेशा फॉलो करते रहना। ये जो मैनेज कैटेगरीज़ है, इसका एक URL बनेगा, उसके लिए भी हम सेक्शनाइज किए हुए हैं कि किसको कहाँ बनाना है, Ctrl+D, और हम यहाँ पे कैटेगरी/कैटेगरी, ठीक है। और ये जो फंक्शन एक्सेस होगा वो ये होगा, और इससे एडमिन डॉट कैटेगरी ऐसे एक्सेस होगा। तो ये जो नाम है इसको साइड बार में डालना है, तो लेआउट में हम साइड बार बना रहे हैं, ये है साइड बार। यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे जाने के लिए Ctrl+URL, और यहाँ पे एडमिन डॉट डैशबोर्ड, ये URL का नाम होगा। और यहाँ पर करेंगे कर्ली ब्रैकेट %URL, देखो दोनों में लिंक है, इस पर क्लिक करने से ये पेज, इस पर क्लिक करने से ये पेज। तो हम पहुंच गए टेबल वाले पेज पे। अब इस टेबल पेज पे हम लोग डिज़ाइन को सही करेंगे। तो जो टेबल आया है उसमें कुछ ना कुछ विथ होगा, इसलिए ऐसा हालत है। तो जो टेबल बन रहा है, देखो इसमें W टेबल के टैग में लिखा हुआ है, ये देखो रिलेटिव ओवरफ्लो, ये सब लिखा हुआ है। हम पहले इसको फॉर्मेटाइज कर देते हैं ताकि अच्छे से अरेंज हो जाए। स्पेसेस ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ रिलेटिव लिखा है, W-full लिख दोगे तो शायद इसमें पहले तो BG से समझते हैं कि कहाँ पे कहाँ तक है। ये तो समझ में आ गया कि BG कहाँ तक है। इसका देखें, एक्चुअल में बात ये है कि इसके ऊपर वाला जो विथ है, नहीं यहाँ तो ठीक है, इसमें देखें BG-red एरिया जान दें, ये तो पूरा है, तो यानी ये अपने आप में ठीक है। इसमें जो डिव लगा है 9/12, इसका रेड कलर लगा के देखो कितना दूर जा रहा है, यहीं तक है, यानी गड़बड़ी यहीं है। इसमें कुछ गड़बड़ी क्या है, फ्लिक्स -1 W-9/12,
Flix-1, ये Flix-1 का मतलब हो गया कि हम इसको 9/12, कोई गलती तो नहीं लिखी है हमें इसमें, आई 3/12, कमाल है। ओ ओ ओ अच्छा, ये 9/12 काम इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि हम लोग का जो लेआउट है ना, यहाँ पर सिर्फ टेलविन बेस का है, टेलविन का CSS लगा ही हुआ नहीं। तो टेलविन का CSS लगाना होगा, स्क्रिप्ट टैग SRC और https://cdn telwincss.com, और ये वाला यहाँ से बंद। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। रिफ्रेश करते हैं, देखो ठीक है, CSS सही था, बस वो लागू होने के लिए टेलविन चाहिए होता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ये एरिया फॉर्म का है, तो यहाँ पे हमें एक छोटा सा पहले डिव बना लेते हैं, इसमें नाम रखते हैं बॉर्डर BG डैश स्लेटी या ग्रे 100, पेडिंग चारों तरफ से, और इसमें एक छोटा सा Flix-1 लगाकर H2 और लिखा है इंसर्ट कैटेगरी। ये डब्बा बना रहे हम, और इसमें इस जगह पर गैप के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे 3, ताकि दोनों अलग अलग हो जाए। और इस बॉर्डर में शैडो भी थोड़ा सा लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म लाना है, तो हम सब जानते हैं कि फॉर्म बनाना नहीं पड़ता है, ज़ैंगो में फॉर्म मिल जाता है बना बनाया हुआ। बस हमको क्या करना है, देखो सिंपल सा एक फ़ाइल बनाना है यहाँ पे form.py, ठीक है। और यहाँ पे क्लास बनाकर लिखेंगे कैटेगरी इंसर्ट फॉर्म, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद लिखेंगे ऊपर में फ्रॉम ज़ैंगो डॉट फॉर्म इम्पोर्ट मॉडल फॉर्म, और यही मॉडल फॉर्म को यहाँ पे मॉडल फॉर्म को इंपोर्ट कर लेना है M कैपिटल, और यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन देना है क्लास मेटा, और उसके मॉडल कौन सा होगा ऑफ कोर्स बताना है फ्रॉम दिस मॉडल इंपोर्ट कैटेगरी, जिस मॉडल को बनाना है। तो कैटेगरी क्या क्या फील्ड होंगे उसमें, तो आप उसमें बता सकते हैं क्या क्या फील्ड रखना है, जैसे कैट टाइटल, कैट डिस्क्रिप्शन, और क्या है, एक बार मॉडल चेक करो, कैट टाइटल, कैट डिस्क्रिप्शन, और स्लग आपको यहाँ से इंसर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हम बताएंगे। स्लग ऐसे हम डाल देते हैं, भी टाइप कर सकते हैं। ये हो गया क्या तैयार। तो ये जो क्लास तैयार हुआ है, इस क्लास को यहाँ पे ऐसे पास करना है फॉर्म, और यहाँ पे इंपोर्ट करना है कैटेगरी इंसर्ट फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन, इस तरह से। अब आपको ये वाला इंपोर्ट करना होगा, तो फ्रॉम दिस फॉर्म इंपोर्ट कैटेगरी इंसर्ट फॉर्म, तो ये इंपोर्ट हो गया। और सेकंड पैरामीटर में इसको ऐसे पास करना है फॉर्म की फॉर्म वैल्यू, ठीक है। अब ये जो फॉर्म हम पास कर रहे हैं, ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट कैटेगरी के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्म का टैग पोस्ट मेथड से, और यहाँ पे CSRF टोकन CSRF अंडरस्कोर टोकन, और यहाँ पे लगाएंगे 2 बार कर्ली ब्रैकेट फॉर्म। तो वो फॉर्म आ जाना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा फॉर्म, इसे पास करने में कोई गलती तो नहीं की हम, ऑफ कोर्स किए होंगे। डाटा एक ब्लैंक, क्या कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं।
किससे करते हैं? कॉन्टेक्स्ट के पास ऐसे करते हैं? ऐसे? डायरेक्टरी में तो पास करते हैं, ऐसे पास होता है, ऐसे तो पास होता है। और डेटा मस्ट बी सेट rather देन डायरेक्टरी। सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट। ऐसे नहीं पास होगा। क्यों, हम भूल गए? थोड़ा सा दिमाग से उतर गया। हाउ टू पास डाटा इन Django रेंडर। ये तो हम भी डाला है, क्या लगे, हम भी तो यही कर रहे थे। ऐसे डाटा नाम से एक ब्लैंक बना सकते हैं, और देखो यहाँ पे, अच्छा इसको हम ऐसे फॉर्म कर देते हैं। अब ठीक तो है। वो डबल कोट्स में खाली नहीं डाले थे और कुछ गड़बड़ नहीं। की का नाम देखो, तीनों चीज़ आ गया। वो डिज़ाइन में मत जाओ, डिज़ाइन सुधार लेंगे। और तीनों चीज़ आने के बाद हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट का वो चाहिए, बटन। मार्जिन बॉटम 3, इनपुट टाइप सबमिट। नेम उसकी ज़रूरत नहीं है। BG डैश स्टिल, टेक्स्ट डैश वाइट, PX3, PY2 और W डैश फुल। इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं, इनपुट टाइप सबमिट। बटन के ऊपर क्रिएट कैटेगरी होगी। अब आप इस पर परेशान नहीं होगी क्यों ऐसे हो रहा है। आपको पता है क्रिस्पी लगाना होता है, तो क्रिस्पी फॉर्म, ये आप क्रिस्पी फॉर्म का प्लगइन यूज़ कीजिए आराम से। आपको यहाँ पे नीचे टेलविन के बारे में बताया जाता है कि कहाँ पे आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा नीचे आइएगा तो इंस्ट्रक्शंस है। पहले तो आपको ये इंस्टॉल करना है। और जो पैकेज का नाम था वो तो इंस्टॉल करना ही है, यानी जो पीछे चला गया ये वाला। तो दोनों चीज़ इंस्टॉल कर लीजिए आप। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो तरीका अपनाना है वो ये है कि आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में आप ऐड करेंगे ये दोनों को, सेटिंग डॉट पाई, ऐप जहाँ पे लिखा हुआ है उसी में कॉमा लगाएंगे, एक दोनों को जोड़ देंगे। ये दोनों लाइन भी जाएगा, कॉपी करेंगे, लेकिन ये एरे के बाहर होगा। और जहाँ पे आपको इस्तेमाल करना वहाँ लोड करना होगा आपको, ऐसे जैसे मैनेज कैटेगरी में। ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के बाहर से कोई मतलब नहीं है। और जब भी लगाएंगे क्रिस्पी साथ में लगा देंगे। फॉर्म इस तरह से रिफ्रेश करो, डिज़ाइन चेंज, ठीक है। तो ये परफेक्ट डिज़ाइन बन जाता है, जिससे आपको आपका प्रोजेक्ट देखने में आसान लगता है, अच्छा लगता है। कॉलिंग के लिए टेबल को बदलना पड़ेगा। तो इसका जो टेबल है, ये तो इंसर्ट का काम हो गया। टेबल है, इसमें डेटा दिखाना सही। तो एक हो गया आईडी, दूसरा हो गया कैटेगरी टाइटल, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन स्लग, और एक्शन में रहने देते हैं। एक्शन जो है, ये जो डेटा है ये लूप चलेगा, फोर लूप चलाएंगे। कैटेगरी इन कैटेगरीज,
और जो इसका एंडिंग लाइन है ये एक टीआर के बाद डालेंगे। बाकी जितने टीआर है सबको हटाने होंगे। ये देखिए हटा दिए। और जो इसका इसके बाद लगा दिए। अब जैसे ना यहाँ पे आईडी दिखाना है तो 2 बार कॉलन कैटेगरी डॉट आईडी। ठीक ऐसे ही हम लोगों को अब देखो कैटेगरी डॉट कैट नेम, सॉरी कैट टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन कैट डैश डिस्क्रिप्शन, और ये स्लग में भी आफत ही है क्योंकि स्लग दोनों में मैच कर गया है। खैर हम कर लेंगे मैनेज, उतना इशू नहीं। ठीक है, एडिट बटन, ऑफ कोर्स डिलीट बटन चाहिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये जो कैटेगरीज देख रहे हैं आप, ये भी पास करना पड़ेगा अपने व्यू से। तो मैनेज कैटेगरी में यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट करने का बाद, अगर इंसर्ट हो गया तो ठीक है। ये जो मैनेज डैश कैटेगरी आप देख रहे हैं ना, ये नाम नहीं है, तो इसको सीधा फंक्शन का नाम दे देते हैं मैनेज कैटेगरी। रीडायरेक्ट इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसको इंपोर्ट करना पड़ता है शॉर्टकट रीडायरेक्ट। और ऊपर में ही डाटा यानी कैटेगरीज इज इक्वल टू कैटेगरी मॉडल को कॉल करना है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। अब ये कैटेगरी इंपोर्ट होगा फ्रॉम दिस मॉडल, इंपोर्ट सभी को चाहिए सारा। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे आपका ये वाला इंसर्ट का भी काम हो जाना चाहिए। कैटेगरीज पास होगा इसी तरह से, काम ख़त्म। तो रिफ़्रेश कर रहे हैं और ये टेबल में पूरा खाली होना चाहिए। खाली हो गया, डेटा भर के देखते हैं। फर्नीचर, टेस्टिंग, और देखो इंसर्टेड। तो डिलीट और एडिट ये 2 लिंक है जिसको हम लोग को थोड़ा ठीक करना है। तो इसमें से ब्लू लिखा हुआ है, इसमें रेड कर देते हैं। डार्क वर्जन पे भी रहेगा तो रेड ही रहेगा। और आपस में गैप के लिए यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस डैश एक्स डैश 2 या 3, जो भी आपको डालना है। देखो, तो अब ये दोनों बटन को एक्टिव करने के लिए पहले डिलीट का काम कर लेते हैं। तो व्यू में आते हैं और यहाँ बनाते हैं डिफ डिलीट कैटेगरी रिक्वेस्ट, और किसको डिलीट करना है, आईडी। उसके बाद बाकी डिलीट का सारा जमावड़ा, और उसके बाद रिफ़्रेश। इसके बाद आएंगे, इसका यूआरएल बनाएंगे। मैनेज कैटेगरी में यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप में आईडी होगा, और फिर इसके बाद डिलीट होगा। तो तुम आगे पीछे दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिलीट कैटेगरी डॉट डिलीट, यूआरएल का नाम एकदम मस्त इस तरह से पैटर्नाइज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने से ये वाला राउट चलेगा। यूआरएल ये नाम, और इसमें कैटेगरी डॉट आईडी जो पास करना है, सब ठीक है। डिलीट हो रहा है, फंक्शनिंग अच्छे से कर रहा है। देखो ठीक है, परफेक्ट है। तो ये फर्नीचर का काम तो मतलब कैटेगरी का काम हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट के काम की तरफ, क्योंकि 2 ही अभी तक मॉडल पे काम हम लोग को करना है। दूसरा टेबल जैसे बनेगा मैनेज कैटेगरी, वैसे बनेगा एक और मैनेज प्रोडक्ट्स डॉट HTML। तो मैनेज कैटेगरी जैसा ही होगा, इसलिए कॉपी पेस्ट करते हैं। बट इंसर्ट का फॉर्म इसमें नहीं होगा, यानी ये वाला फॉर्म पास नहीं होगा। तो कॉलम 3 को हटा दो, और जहाँ 9 लिखा हुआ है उसको सीधा सीधा W-full लिख दो। बाकी फ़िल्टरेशन की ये लोड की ज़रूरत नहीं है। टेलविन का ब्लॉक बना हुआ है, इसमें टेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे और ये प्रोडक्ट हो जाएगा।
बाकी यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को प्रोडक्ट के बेसिस पे इसमें डेटा पे काम करना है। आईडी, टाइटल, ऑफ कोर्स इस तरह से डिस्क्रिप्शन या फिर प्राइस। स्लग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और क्या था, ब्रांड, और भी बाकी चीज़ें व्यू में रखेंगे। आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन हटा के हम प्राइस लगा दिया है, तो प्राइस। स्लग की यहाँ ज़रूरत है नहीं, उसको रिप्लेस किया ब्रांड से। बाकी डिलीट बटन, ठीक है। अब आते हैं व्यू में, बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन डिफ मैनेज प्रोडक्ट, रिक्वेस्ट डॉलर डाटा ऐसे ब्लैंक। अब आराम से एडमिन डैश पैनल मैनेज डैश प्रोडक्ट। अब डाटा में क्या सेंड करना है, बड़ी ब्रैकेट, तुमको कैटेगरी पास करना होगा, नहीं कैटेगरी पास यहाँ नहीं करना, प्रोडक्ट्स पास करना है। मॉडल कॉल करो प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। एक्चुअल में ऑल नहीं होगा, हाँ यहाँ ऑल होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट को कॉल करने का तरीका हो गया। इसका डिलीट फंक्शन बनाएंगे क्योंकि इसका यूआरएल तैयार है, तो लिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट, रिक्वेस्ट और एक आईडी। बाकी डिलीट का जो डेटा लेना है, डिलीट करना और रिडायरेक्ट करना वो सेम। इसके बाद इसका यूआरएल डॉट पाई, और जैसे ये दोनों पाथ बनाओ वैसे कंट्रोल डी, जहाँ कैटेगरी लिखा हो वहाँ पे प्रोडक्ट, आईडी डिलीट, ठीक है। इसमें लिखेंगे मैनेज प्रोडक्ट और इसमें लिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट। क्या यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, इसको लिंक करेंगे अपने साइड बार में, लेआउट में। देखो यहाँ पे लिंक हो गया डैशबोर्ड, यहाँ पे लिंक हो गया ये, और ये मैनेज में जाएगा। यूआरएल और एडमिन डॉट प्रोडक्ट बस हो गया। एरर का सामना करेंगे अगर एरर होगा तो। देखो ये पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। यूआरएल में जाएंगे, नाम है एडमिन डॉट प्रोडक्ट, है तो ठीक। लेआउट में एडमिन और सिंगल कोड छूट रहा है, ठीक है। देख सकते हो तुम, प्रोडक्ट पे क्लिक करने से ये पेज प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरा पेज का नाम है प्रोडक्ट्स, हाँ ठीक है। ये यहाँ पर एडमिन डैश पैनल, अच्छा अंडरस्कोर पैनल, देखो ठीक है। डेटा को इंसर्ट कराना है चूँकि, इसलिए टाइटल की ज़रूरत हो गई। तो ऊपर में टेबल बनाने से पहले रिलेटिव से ऊपर क्लिक्स बनाएंगे एक, तो जेंगो डैश टेम्पलेट से HTML में कन्वर्ट करेंगे, क्लिक्स डैश 1 बनाएंगे, H2 में लिखेंगे मैनेज प्रोडक्ट्स, और उसके अपोजिट साइड में एक ए टैग का लिंक, इंसर्ट प्रोडक्ट। इसको डिज़ाइन देंगे बटन लुक, टेक्स्ट डैश वाइट, BG डैश ग्रीन, PX3 PY2 राउंडेड, और इसको देंगे टेक्स्ट डैश 2XL, फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, और इसको देंगे PX5 PY10, जस्टिफाई बिटवीन।
देखो Py10 का मसला थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। P10 P5 PB3, इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट के पेज में जाएंगे। इंसर्ट का पेज अभी बना नहीं है, बट हाँ बनेगा। तो कॉलिंग टेबल का तो सब कुछ ठीक है, बस डेटा जब आएगा तो दिख जाएगा। अब आते हैं इसके व्यू के ऊपर, यानी इसका फॉर्म के ऊपर। तो इसके फॉर्म को बनाने के लिए हम लोगों को फॉर्म डॉट पाई के पास आना है, एक क्लास बनाना है, प्रोडक्ट इंसर्ट फॉर्म। इसके बाद इसका मेटा इन्फॉर्मेशन, मॉडल और सारे फील्ड के नाम क्या क्या डालने हैं। अगर हमको सारे डालने हैं तो सारे लिख दो। अभी हम इसको इंपोर्ट नहीं किए हैं तो हम यहाँ पे कॉमा देके प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंसर्ट फॉर्म तैयार है। इसके लिए व्यू डॉट पाई में एक नया फंक्शन बनेगा, डिफ ऐड प्रोडक्ट, और इसमें फॉर्म वगैरह सब कुछ। ये जो प्रोडक्ट इंसर्ट फॉर्म है ये यहाँ से इंपोर्ट करना है। ऊपर देखो, कॉमा प्रोडक्ट इंसर्ट फॉर्म। तो तुम्हारा प्रोडक्ट इंसर्ट फॉर्म यहाँ पे आ गया, ऐसे ही जैसे कैटेगरी का आया था। वैलिडेट किए, रिडायरेक्ट किए, और नहीं तो ये चलेगा। ऐड फॉर्म नाम का फ़ाइल बनाना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऐड फॉर्म, ऐड प्रोडक्ट डॉट HTML, बेसिक HTML कोड चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, एडमिन पैनल स्लैश लेआउट डॉट HTML, ठीक है। इसके बाद तुम इसका ब्लॉग बनाओ, नाम है कंटेंट। अब इस ब्लॉग के अंदर में एक छोटा सा फ्लिक्स बनाओ, फ्लिक्स-1 बनाओ, और यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, बेसिक चीज़, ठीक है। क्या बन रहा है, छोड़ो जाओ। ये हो गया मेरा सेक्शन, और यहाँ पे बनाना है फॉर्म। तो सिंपली हम पहले फॉर्म टैग बना लेंगे, और मेथड एक्शन ये सब छोड़ो, बाकी चीज़ें। तो CSRF टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, CSRF_टोकन। और उसके बाद ये देखो फॉर्म CRSP क्रिस्पी, लेकिन ध्यान रहे क्रिस्पी बनाने के टाइम में ये मेरा एक्सटेंड होना चाहिए, लोड। तो ऐड प्रोडक्ट में ये चीज़ लोड कर लोगे। अब ये जो बटन है, ये जो फंक्शन है, इसका URL नहीं है। URL में जाएंगे, यहाँ पे product/add, बस हो गया, ऐड प्रोडक्ट, यहाँ पे .add। अब उस बटन के ऊपर लिंक लगा देंगे, क्लिक करके जहाँ जाएंगे, URL admin.product.add। बोल रहा है ये फॉर्म में स्टॉक कहाँ से आ गया, तो था ही नहीं। अब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्क्रिप्शन है। प्रोडक्ट नेम नहीं है, टाइटल है। कॉलम का नाम सही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो अननोन कॉलम नेम, पुराना है, बंद करके दोबारा शुरू कर दो, वो कैश में रह गया। रिफ्रेश, ऐड का URL, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, उसके बाद तुम्हारे सामने है कैटेगरी और ब्रांड।
कैटेगरी का जो मॉडल बनाए हैं उसमें यहाँ पर डिफ _ str नहीं डाला हुआ है। रिटर्न कैटेगरी का नाम, तो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा था यहाँ फर्नीचर आना चाहिए। एक रीलोड होने दो, फिर चेक करो, देखो फर्नीचर आ रहा है। तो जो कॉलम है एकदम सही हो गया। अब आते हैं यहाँ पे ऐड में वापस, और इसके बारे में कहते हैं क्लास लगा के ग्रीड, और ग्रीड डैश कॉल्स डैश टू w डैश फुल। पता क्या हुआ, 2 कॉलम में बढ़ गया, गैप 5। देखो तो मज़ा आएगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, कैटेगरी, ब्रांड और क्या क्या चीज़ चाहिए वो बताना होगा। स्लग, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, इमेज, सब कुछ। प्राइस, अच्छा प्राइस हो चुका है। प्राइस और डिस्काउंट प्राइस को साथ में रखना। स्लग टाइटल के बगल में रहेगा। देखो टाइटल के बाद स्लग लगा दिया, प्राइस के बाद डिस्काउंट प्राइस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांड के बाद इमेज लगा दिए। जैसे तुम उधर हायरार्की अरेंज करोगे वैसे ही काम करेगा। इसका दिक्कत नहीं लेना, सर्वर बंद करके दोबारा चल लेना। देखो टाइटल, स्लग, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, मतलब डिस्क्रिप्शन का साइज़ बड़ा होता है तो सबसे लास्ट में डाल दो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि तुम्हारा डिज़ाइन अच्छा हो जाएगा, हायरार्की तुम फॉलो कर लो। आफ्टर इमेज, देखो ठीक है। तो टाइटल, स्लग, प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, कैटेगरी, ब्रांड, इमेज, डिस्क्रिप्शन, और क्या था, स्टेटस नहीं जाएगा, कैटेगरी गया है, हाँ गया, और कुछ है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्म में देखो 4 4 8 हो गया, ठीक है। तो ये पूरी तरह से तैयार है और आपका काम हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन देना होगा। तो वही बटन पे यहाँ पर सबमिट बटन बनाओ। ठीक है। अब आराम से इसको इंसर्ट करना है, लेकिन इंसर्ट करने के टाइम ध्यान रखेंगे कि इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इमेज अपलोड कर रहे हैं। इमेज के लिए ये वाला नहीं होगा तो इमेज अपलोड नहीं हो पाएगा। दूसरा ये कि जब इमेज की बारी आ जाए ऐसे इंसर्ट करने की, तो सिर्फ फॉर्म में ये नहीं लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, फाइल और नन, फाइल्स या फाइल, फाइल, फाइल या फाइल्स, देर क्या लग रहा है, फाइल्स, चलो फाइल्स। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और नन ये लगाना क्यों ज़रूरी है? ताकि ये वाला फॉर्म फाइल भी अपलोड कर सके। तो इसको टेस्ट करना पड़ेगा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिखते हैं क्लिनिक प्लस प्राइस कैटेगरी में बस नहीं है तो हम यही मान लेते हैं ITC। इमेज इमेज निकालना बहुत मुश्किल काम है। मान लो यही इमेज है, ठीक है। और टेस्टिंग इंसर्टेड। आपको क्या टेस्ट करना पता है?
आप इमेज को अपलोड किए तो कहाँ गया, तो प्रोडक्ट नाम का फ़ोल्डर बना, उसके अंदर चला गया। बट हमको ऐसे डिज़ाइन नहीं चाहिए कि प्रोडक्ट के अंदर जाए और ये सब हो जाए। और डिलीट वाला पे देखो, डिलीट हो रहा है, ठीक है, डिलीट भी काम कर रहा है। बट हम लोग को ना थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा यहाँ पे मीडिया के बारे में। इमेज है तो मीडिया सेटिंग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे मीडिया URL स्लैश मीडिया स्लैश मीडिया रूट, ठीक है, फोल्डर का नाम बेस DIR और फोल्डर का नाम। इसके बाद URL में भी आना होगा और यहाँ दो चीज़ इंपोर्ट करना है, फ्रॉम दिस फ्रॉम Django डॉट config डॉट urls import setting from Django डॉट config डॉट urls डॉट static import static। यहाँ पे प्लस इक्वल टू का साइन लगा के स्टैटिक को बुला लेना है और यहाँ लिखना है सेटिंग डॉट मीडिया URL डॉक्यूमेंट रूट रूट ठीक है, प्लस इक्वल टू लगाकर हम लोग इसको जोड़ा है। क्या गड़बड़ है, बाद में करना है ऐसे, चलिए। तो बेसिकली इंसर्ट में गए, इंसर्ट का पेज में देख लिया और इस बार इंसर्ट करेंगे ये URL लिखना होता है क्या, हाँ URL नहीं लिखना होगा। क्लिनिक प्लस स्लग में कुछ भी मान लो, अभी प्राइस इंसर्टेड। देखना ये कि मीडिया नाम का फोल्डर बना, उसमें प्रोडक्ट, उसमें इमेज, URL तैयार है, बहुत अच्छा। इस प्रोडक्ट का URL यानी इस प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखाना भी हमको, तो मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको ID के बाद जस्ट बाद TH और एक क्लास लगाएंगे PX6 PY3 और यहाँ पे IMG का टैग, यहाँ पे बुलाएंगे प्रोडक्ट जो कि लूप चल रहा है, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो टाइटल लिखना है ना, लिखना है इमेज, लूप के अंदर आ गए, इसका डुप्लीकेट बनाया और यहाँ पर IMG का टैग जिसका यहाँ पे URL डालेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज डॉट URL, फोटो आ गया विथ 50 पिक्सल, हाइट 50 पिक्सल। दिखाना छोटे सा है तो इसको ऑटो भी कर सकते हो, यानी डिस्टर्ब ना हो। तो 50 को बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 70 कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो मेरा प्रोडक्ट का फ़ोटो भी यहाँ पे दिखेगा, हम आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सा प्रोडक्ट हम इंसर्ट किए हैं। तो मैं एक और टेस्टिंग देख लो, लावा KKT 45 प्लस लावा स्लग है 4500, डिस्काउंट प्राइस 3400, फर्नीचर ये मान लो अभी ब्रांड लावा, इमेज हमको इमेज डाउनलोड करना चाहिए, लावा मोबाइल
एक तो डाउनलोड करके देख लेते, टेस्टिंग हो जाएगा। सेव डेस्कटॉप पे OIP नाम से। टेस्टिंग देखो परफेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट को दिखाने का तरीका ऐसा ही रहेगा, और हम लोग प्रोडक्ट को दिखाएंगे। डिलीट भी हो रहा है, काम कर रहा है, और प्रोडक्ट इंसर्शन और कैटेगरी इंसर्शन का काम हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।